हेलो फ्रेंड्स। आज अपन एक फिजिक्स का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो क्लास 12th में अक्सर पूछा जाता है। फैराडे का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो अपन चलते हैं आगे। फैराडे का नियम, फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे ने हालांकि दो नियम दिए हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम की बात कर लेते हैं पहले। तो प्रथम नियम की बात करते हैं तो ये क्या होता है एक्चुअली, आप डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लो ये कोई चुंबक है, चुंबक का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो अपन बात कर लेते हैं, चुंबक से चुंबकीय बल रेखाओं निकलेगी। और ये मान लेते हैं कुंडली है, चुंबक से चुंबकीय बल रेखाओं निकलेगी। तो चुंबक से चुंबकीय बल रेखाओं निकलेगी तो कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, एक बार दोबारा समझिए। ये चुंबक है और चुंबक से चुंबकीय बल रेखाओं गुजरेगी और ये अपन ने कुंडली माना है। तो कुंडली में से चुंबकीय बल रेखाओं निकलेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है ना। अब अपन समझते हैं प्रथम नियम। जब किसी बंद परिपथ से संबंध, यानी बंद परिपथ है कोई, उससे संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जो चुंबकीय फ्लक्स रहता है उसके मान में परिवर्तन, जितना परिवर्तन होगा और उतना ही मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल वो उत्पन्न होगा और उसके फलस्वरूप विद्युत धारा उत्पन्न होगी। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो बंद परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। भाई मैंने यही कहा है, डायग्राम से यही समझाया है कि ये कोई चुंबक है, यहाँ से चुंबक की बल रेखा निकलेगी, गुजरेगी। ये कुंडली है, कुंडली, और कुंडली में से गुजरेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो परिपथ के अंदर प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब मैं आपको यही समझाया और मैंने 2 बार समझाया है। ठीक है, अब ये चलते हैं आगे। ये धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होए। जब तक चुंबकीय बल रेखाओं गुजरेगी तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कुंडली के अंदर ये जो चुंबकीय बल रेखाओं गुजर रही है इसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन चुंबकीय फ्लक्स में जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, देखो ये धारा जब तक रहेगी, जो धारा विद्युत धारा है ना, ये तब तक रहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। अगर चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है या चुंबक कांस्टेंट रख दिया तो इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स के अंदर परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत धारा शून्य हो जाएगी। और एक अपन जो कुंडली है, कुंडली में अगर ये प्रैक्टिकली किया हुआ है, कुंडली के अंदर जो एमीटर रहता है जो विद्युत धारा मापने का, उसको लगाया गया और फिर चुंबक जो है इसको मतलब कुंडली के बीच में इसको लाया गया और जो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन होता रहता है, जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे जो चुंबकीय जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसके फलस्वरूप प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो एक बार दोबारा और सुनिए। ये चुंबकीय फ्लक्स चुंबक है और चुंबक से चुंबक बल रेखाओं गुजरेगी और जो बल रेखाओं गुजरेगी, अपन चुंबक है इसको ऐसे हिलाएंगे, यहाँ लाएंगे तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन होगा चुंबकीय फ्लक्स के अंदर। चुंबकीय फ्लक्स के अंदर परिवर्तन हुआ तो इसके फलस्वरूप धारा उत्पन्न होगी। अब बात यह है कि जो ये प्रैक्टिकली देखा गया है ना, ये यहाँ पे एक एमीटर जोड़ा है जो धारा मापने का काम करता है। तो उसको जोड़ने के बाद में ये चुंबक है, इसको इसके अंदर लाया गया, तब चुंबक को हिलाया, मूवमेंट करवाया। तब मूवमेंट करवाते हैं तो फ्लक्स बदलता रहता है। तो फ्लक्स बदला, उसके फलस्वरूप प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता और जो एमीटर लगाया गया ना
उसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है। चाहे कैसे भी हो, लेफ्ट हो चाहे राइट हो, लेकिन विक्षेप जरूर उत्पन्न होता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो चुंबकीय फ्लक्स के अंदर परिवर्तन करते हैं तो धारा बनी रहती है, और ये धारा तब तक प्रवाहित होती रहती है, यानी चलती रहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तो धारा अपने आप प्रवाहित होती रहेगी। और चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन कांस्टेंट हो गया, मतलब जो मान है वो चुंबकीय फ्लक्स का फिक्स हो गया, तो धारा शून्य हो जाएगी। लेकिन इसका परिवर्तन होता रहेगा ना फ्लक्स के अंदर, तो धारा समय के साथ परिवर्तन होगा चुंबकीय फ्लक्स में, तो धारा बदलती रहेगी। और क्योंकि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, अलग अलग आएगा, तो धारा भी मतलब प्रवाहित होती रहेगी। ठीक है, ये तो है प्रथम नियम। अब द्वितीय नियम है, यही इससे रिलेटेड, ये थोड़ा सा चेंजेस है। तो द्वितीय नियम की बात कर लेते हैं, सेकेंड लॉ फैराडे। तो द्वितीय नियम की बात करते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। प्रेरित विद्युत वाहक बल जो ई है ना, ये अपन ने ई माना, ई कंसिडर किया है। प्रेरित विद्युत वाहक बल अपन ने कंसिडर ई किया है। तो एक बार दोबारा सुनिए, ध्यान से सुनिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जो ये डेल फाई है ना, ये चुंबकीय फ्लक्स के अंदर परिवर्तन को शो कर रहा है। एक बार दोबारा सुनिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई के ऋणात्मक माइनस दर यानी डेल टी के बराबर होता है। एक बार दोबारा सुनिए, द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ई, जो चुंबकीय फ्लक्स है ना, फ्लक्स अलग अलग और चेंजेस होता रहता है, वो परिवर्तन डेल है ना, परिवर्तन को शो करता है। चुंबकीय फ्लक्स के अंदर परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। तो एक बार दोबारा सुनिए, द्वितीय नियम, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, जो डेल परिवर्तन को दर्शा रहा है, डेल फाई में परिवर्तन समय के सापेक्ष, यानी ऋणात्मक माइनस दर यानी टी, डेल टी के समय के बराबर होता है। ये भाई जो मैंने ये लाइन है, ये ई है, और ये दो लाइन है, ये डेल फाई अपॉन डेल टी को बता रही है। यानी कि ये तो मौखिक जो सिद्धांत है, इसका सिद्धांत दिया गया, ये गणितीय रूप है। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं। ये मतलब जो न्यूमेरिकल करते हैं ना फिजिक्स के अंदर, ये बहुत ही आते रहते हैं। आप इसको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और इससे रिलेटेड मैं बहुत टॉपिक बनाते रहूँगा, और आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना होगा, कहीं भी स्किप नहीं करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और इससे जुड़ी हुई बातें मैं ज़रूर बताऊँगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है, यानी जो कुंडली रहती है, जो तांबे की बनी रहती है, जिंक मतलब तांबे की होती है, जो भी होती है, ठीक है, तो कुंडली है ना, उसके अंदर जो फेरे रहते हैं, एक फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, चौथा फेरा, जितने फेरे ज़्यादा रहेंगे उतनी ही धारा ज़्यादा उत्पन्न होगी। एक बार दोबारा सुनिए, ये पहला फेरा, ये दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, जितने फेरों की संख्या कितनी भी हो सकती है, 50, 10, 15, 100, 1000, कितनी भी हो सकती है। तो अपन कितनी, तो n से दर्शा दी। यदि कुंडली है, फेरों की संख्या जो गोल गोल फेरे रहते हैं, n हो तो यानी 10, 20, 50, 100, 1000 जो भी, ठीक है, n हो तो अपन इस सूत्र को, इस गणितीय रूप को, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो यही है, इसको ही अपन, अगर फेरों की संख्या n आ गई तो इस गणितीय रूप को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये तो है। और उसके बाद में यदि फेरों की संख्या n आ गई, मान लो 10 आ गई, तो अपन यहाँ 10 रख देंगे। मान लो 20 आ गई तो यहाँ 20 रख देंगे, n की जगह 20, n की वैल्यू यानी कि फेरों की संख्या। तो E बराबर माइनस ऑफ n डेल फाई अपॉन डेल टी। हाँ, एक बात और ध्यान से सुनिए, जो डेल फाई है ना, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि फाई 2 माइनस फाई 1, और डेल टी है ना, इसको लिख सकते हैं डेल T2 माइनस T1। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है।
तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आपको मिलते रहेंगे एक मज़ेदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।